अधियज्ञो देव वात्र देहे देव भूताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिति में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता है। भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात अर्जुन, समस्त देहधारियों में अर्जुन को कृष्ण श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए तो इतना दिव्य ज्ञान देते हैं गीता के रूप में। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। यह प्रकृति निरंतर बदल रही है, इसको भौतिक अभिव्यक्ति कहा गया है। एक क्षण भी इसमें विराम नहीं है। परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए हमें इतनी बेचैनी है क्योंकि हमारी कोशिका में जो परमाणु हैं, अणु हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। परमाणु स्वयं गतिमान है, पृथ्वी स्वयं गतिमान है, ब्रह्मांड स्वयं गतिमान है, इसलिए तो इतनी बेचैनी है। और जो इसको शांत कर लेता है, इसके मूल स्वभाव को जान लेता है। भगवान का विराट रूप जिसे सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं। सूर्य तथा चंद्र जैसे देवता अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। प्रत्येक देहधारी में परमात्मा ही निवासरत है। परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है, जिसे अधियज्ञ कहा गया है, अर्थात यज्ञ का स्वामी। परमात्मा ही यज्ञ के स्वामी है। अर्थात 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं अंत काले च मामे स्मरमुक्ता कलेवरम यह प्रयाति मद भावम याति नास्त्र संशय है। भगवान कहते हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो मेरा ध्यान करता है वह मेरे ही स्वभाव को अर्थात मुझ में ही लीन हो जाता है, मेरे जैसा ही बन जाता है। जैसे समुद्र में कोई पानी की बूंद हम डालें तो वह समुद्र ही बन जाती है, वैसे परमात्मा में मिलकर जीव परमात्मा ही बन जाता है। उसका फिर कोई अलग स्वाद नहीं रहता है। उस समुद्र में से हमारी डाली हुई बूंद को हम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि वो समुद्र का ही हिस्सा हो गई। वैसे ही हम परमात्मा का हिस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हम